आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि जहां एक और लगातार बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, उनके द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मुहिम है, जो ललकार है, उसको लेकर के अब असदुद्दीन ओवैसी की ओर से बौखलाहट साफ तौर से दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि कैसे कोई भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकता है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि ये देश जो है वो संविधान से चलता है और इस देश का कोई मजहब नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिला कि तमाम जो न्यूज चैनल्स में जो डिबेट हो रही है, इंटरव्यूज हो रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के, तो इस बीच बागेश्वर धाम में एक 50% नास्तिक पत्रकार पहुंचा न्यूज 24 का, और उसने जो बाबा का चमत्कार देखा दिव्य दरबार में, तो कहीं ना कहीं ये चमत्कार देख करके वो नतमस्तक हो गया और उसने कहा कि आज जो मैंने चमत्कार देखा ये वाकई में सच है। जो लोग माइंड रीडिंग की बात करते हैं, किसी सुहानी शाह का नाम लेते हैं, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, ये बिल्कुल अलग चीज। आपको बता दें कि ये जो चमत्कार की बात कही गई है न्यूज 24 के पत्रकार के द्वारा, इसका आप वीडियो भी बागेश्वर धाम सरकार के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। वहां पर 3-4 वीडियोस हैं इस पूरे प्रोसेस का, जहां पर देखा जा सकता है कि वहां पर जी न्यूज के पत्रकार और इसी के साथ ही न्यूज 24 का पत्रकार मौजूद था। हालांकि जो न्यूज 24 का पत्रकार है वो खुद को 50% नास्तिक बता रहा था, लेकिन वहां पर जो दिव्य दरबार लगा हुआ था, तो इस दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तमाम लोगों के पर्चे बनाने का काम कर रहे थे। ऐसे में इन दोनों पत्रकारों को ये लगा कि जो टीवी डिबेट होते हैं या फिर जो पत्रकारों के द्वारा लोगों को उठाया जाता है या फिर बाबा खुद जिन लोगों का पर्चा बनाते हैं, वो पहले से ही प्लान के तहत होता होगा या फिर पहले से सेटिंग की गई होगी। लेकिन इन दोनों ही पत्रकारों ने अपने जरिए से 6 लोगों का पर्चा निकलवाया। 6 ऐसे लोग जो कि धाम में कभी भी नहीं आए थे और उनका धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री या फिर वहां पर मौजूद लोगों से कोई भी लिंकअप नहीं था। ऐसे में उन 6 लोगों को वो कहते हैं कि बाबा आप इनका पर्चा निकालें, जिसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन 6 लोगों का पर्चा निकालते हैं। जिसके बाद जो बातें उनको बताई जाती है वो सचमुच में हैरान कर देने वाली होती है, क्योंकि उन 6 लोगों के बारे में एक-एक डिटेल धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा बताई जाती है। जिसके बाद पत्रकार भी स्टेज में मौजूद था न्यूज 24 का, वो भी जाता है वहां पर धीरेन्द्र शास्त्री के पास और उनको भी उनका पर्चा दिखाया जाता है कि कैसे उनकी मां को लेकर के, उनकी भांजी को लेकर के, घर को लेकर के जो भी चीजें होती है, डिटेल्स होती है, वो बागेश्वर धाम बाबा के द्वारा बताई जाती है। जिसके बाद पत्रकार जो है वो नतमस्तक हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है और वो कहता है कि वाकई में यहाँ पर चमत्कार है। मैं इन चीजों को नहीं मानता था, क्योंकि यहाँ आने से पहले मेरी माँ ने भी यही कहा था कि तुम भी वहां पर सवाल पूछना, वहां पर अपना पर्चा दाखिल करवाना, लेकिन मैं इन सब बातों में बिलीव नहीं करता। इसलिए मुझे लगा था कि आप जो कुछ भी बताएंगे वो झूठ होगा या फिर पहले से ही आपका प्लान होगा। लेकिन यहाँ पर जो चीजें आपने बताई है वो बिल्कुल अलग है और बिल्कुल हैरान कर देने वाली है। हालांकि कई लोग लगातार न्यूज चैनल्स में डिबेट में ये दावा कर रहे हैं, सुहानी शाह को बुला करके, जो कि मुंबई की रहने वाली है, लगातार ये दावा किया जा रहा है कि ये तो कोई भी बता सकता है, ये साइंस है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये माइंड रीडिंग का कमाल है। लेकिन यहां पर आकर के मुझे माइंड रीडिंग और ये चमत्कार बिल्कुल अलग अलग चीजें लगती है। हालांकि मैं एक पत्रकार हूं, मेरा पेशा ये गवाही नहीं देता कि मैं आपको बता पाऊं कि आप क्या हो, लेकिन आप जो भी हो वो बिल्कुल हैरान कर देने वाला है, बिल्कुल चमत्कार कर देने वाला है। जिसके बाद वो बाबा को प्रणाम करते हुए भी दिखाई देता है। वहीं आपको हम अगर बात करें असदुद्दीन ओवैसी की, तो असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो बागेश्वर धाम के जो लगातार इंटरव्यूज हो रहे हैं, जिस इंटरव्यू में वो एक ही बात कह रहे हैं कि हमारी जो लक्ष्य है हमारा, वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, अखंड भारत हम चाहते हैं, यही बजरंगबली से कामना है। जिसके बाद ये जो इंटरव्यूज हैं काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अब AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का रिएक्शन सामने आया है। उनका कहना है कि कैसे कोई इस देश को हिंदू राष्ट्र बना सकता है, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं, इस देश का मजहब ही नहीं है। आपको बता दें भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है और ये जो देश है वो संविधान के आधार पर चलता है, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी का कहना है। लेकिन वहीं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की माने तो वो तमाम न्यूज चैनल्स पर दिए अपने इंटरव्यू में यही लक्ष्य बता रहे हैं कि उनकी जो
लक्ष्य है वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। और वो एक बात बार बार कह रहे हैं कि चाहे भारत हो या फिर पूरा विश्व हो, कहीं ना कहीं जो शुरुआत है वो लोगों का और मनुष्यों का सनातन धर्म ही है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने दिल में हाथ रख करके सच्चे दिल से बोले तो उसकी रगों में भगवान राम और भगवान कृष्ण का ही खून दौड़ता है, ये भी बागेश्वर धाम का कहना है। फिलहाल जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी बयान दे रहे हैं, उनकी बौखलाहट साफ तौर से दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि आखिर सरकार इन बातों को लेकर के चुप क्यों है। बता दें, जब भी हिंदू राष्ट्र को लेकर के या फिर सनातन धर्म को लेकर के बातें होती हैं तब विपक्ष ये जो ढकोसला है बार बार अपनाते हुए दिखाई देता है। और उनका कहना होता है कि सरकार इन मुद्दों पर सवाल क्यों नहीं करती है, सरकार इन मुद्दों को लेकर के एक्शन क्यों नहीं लेती है, जो लोग ऐसे बयान देते हैं। लेकिन वहीं अगर असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, उनके भाई की बात करें, तो वो लोग ऐसे ऐसे पब्लिक स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं जिसको लेकर के काफी ज्यादा हड़कंप मचा हुआ दिखाई दिया था। लेकिन तत्कालीन सरकार ने इन तमाम स्टेटमेंट में कोई भी एक्शन नहीं लिया था। ऐसे में ये बड़ा सवाल लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है कि जब असदुद्दीन ओवैसी या फिर कोई विपक्ष की पार्टी हिंदू राष्ट्र या फिर भारत के खिलाफ इस तरीके से बयान देती है तो ये क्यों नहीं कहते ये लोग कि हमारे इस स्टेटमेंट को लेकर के कार्रवाई होनी चाहिए या फिर ऐसे स्टेटमेंट देने का हमें अधिकार नहीं है। अगर यही स्टेटमेंट कोई जो है वो हिंदू राष्ट्र को प्रतिनिधित्व करता हुआ दे या फिर सनातन धर्म को लेकर के दे, तब इन लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, ऐसा तमाम लोगों का कहना है। फिलहाल जिस तरीके से जो चमत्कार हो रहा है बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में, इसको लेकर के पत्रकार भी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले देखने को मिला था कि बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में जहां पर तमाम पत्रकार मौजूद थे और कहीं ना कहीं एक लाइव डेमो दिया जा रहा था बागेश्वर धाम के द्वारा, और उनका कहना था कि ये लाइव डेमो है और ये मैं आज ही दे रहा हूं, इसके बाद मैं किसी भी न्यूज चैनल या फिर किसी भी जनता को या फिर किसी भी संस्थान को ये मैं बताऊंगा नहीं कि ये चमत्कार है या फिर मेरा ढोंग है। उस दिन देखने को मिला था कि एबीपी के एक पत्रकार थे, वो भी बागेश्वर धाम के पास पहुंचते हैं और बागेश्वर धाम जो है उनके चाचा के नाम से उन्हें बुलाते हैं, जिसके बाद वो स्टेज पर जाते हैं और उनके चाचा का नाम, उनके मकान, उनकी भतीजी यानी कि तमाम डिटेल उनके द्वारा बताई जाती है, जिसके बाद वो प्रणाम करते हुए दिखाई दिए थे। और इस चीज को लेकर के भी सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा हंगामा मचा था। लोगों ने ये सवाल उठाया था कि ये तो पहले से प्री प्लान चीजें हैं जिसको कि एक्शन में लाया गया, लागू किया गया और लोगों को बरगलाने का काम किया गया और दिखाया गया कि बागेश्वर धाम के दरबार में चमत्कार होता है। लेकिन अब सवाल इस मुद्दे को लेकर के उठ रहा है जहां पर न्यूज 24 का पत्रकार जो कि अपने आप को 50% नास्तिक बता रहा था, वो भी कहीं ना कहीं उनके चमत्कार को मानने लगा है, उनकी आस्था को मानने लगा है और उनके चमत्कार में खुद का विश्वास देखता हुआ नजर आया है। और उसका कहना है साफ तौर से कि मैं यहां आने से पहले इन चीजों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब मुझे आपके इस दिव्य दरबार पर विश्वास हो रहा है, आप जो पर्चा निकालते हैं उसका भी विश्वास हो रहा है। और ये माइंड रीडिंग साइंस ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वाकई में भगवान का चमत्कार है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।